भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 20वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने इस 20वें सूत्र में आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया है, दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट किया है। 18वें और 19वें सूत्र, इन दो सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को और उसके भेदों को स्पष्ट किया था, और इस 20वें सूत्र में दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा दृशि मात्रः, दृष्टा रूपी पुरुष यानी आत्मा कैसा है? दृशि मात्रः, वो केवल चेतन स्वरूप है, केवल चेतन स्वरूप है। शुद्ध और विकारों से रहित है, परिणामों से रहित है, परिवर्तनों से रहित है, विकार रहित है। फिर कहा प्रत्ययानुपश्यः, वो प्रत्यय यानी ज्ञान को देखने वाला, अनुभव करने वाला होता है। वह ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, वह ज्ञान मन में आता है। मन में आए हुए उस ज्ञान को अनुभव करने वाला दृष्टा जीवात्मा होता है। यह दृष्टा के स्वरूप को लेकर के स्पष्ट किया गया है। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, इस दृष्टा के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। दृक्शक्तिरेव, वो तो केवल चेतन स्वरूप है। विशेषण अपरामृष्टः, वो विशेषण से रहित है। और वह आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, वो निष्क्रिय है। उसमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता जिस प्रकार की क्रिया मन करता है, इंद्रियां करती हैं। समस्त जड़ पदार्थों में जिस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ऐसी क्रियाएं आत्मा में नहीं हो सकती, इसलिए वो निष्क्रिय है। इसलिए वो मन में आए हुए उन समस्त विषयों को केवल अनुभव करता है। इसलिए कहा सपुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी, वो केवल मन का अनुभव करने वाला होता है, मन से ही अनुभव करता है। और एक बात कही है, स बुद्धेर न स्वरूपः न अत्यंतम विरूपः इति। वह आत्मा बुद्धि के यानी मन के समान नहीं हो सकता, मन जैसा नहीं हो सकता। फिर कहा न अत्यंतम विरूपः, वो सर्वथा भिन्न भी नहीं हो सकता। न उस जैसा है, न सर्वथा उससे भिन्न है। न तावत् स्वरूपः, पहले आत्मा मन के समान क्यों नहीं है, इस बात को लेकर के बताया जा रहा है। आत्मा मन के समान क्यों नहीं है, मन जैसा क्यों नहीं है, उसका समाधान किया जा रहा है। महर्षि कहते हैं न तावत् स्वरूपः। पहले हम इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा उस मन के स्वरूप नहीं है, उस जैसा नहीं है। कस्मात्, क्यों? क्यों आत्मा मन जैसा नहीं है? तो कहते हैं
ज्ञात अज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि ही। ये जो बुद्धि है, जो मन है, वो कैसा है? ज्ञात अज्ञात विषयत्वात्, कभी ज्ञात विषय वाला कभी अज्ञात विषय वाला होने से परिणामिनी ही बुद्धि। ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, ये परिणामिनी है, ये परिवर्तनशील है, इसमें विकार होते हैं, एक समान नहीं रह सकता, ये परिणामिनी है, इसमें परिवर्तन होता है। पर आत्मा में ऐसा परिणाम नहीं होता है, इसलिए मन के समान आत्मा नहीं हो सकता। और ये मन कभी तो ज्ञात विषय वाला होता है, कभी अज्ञात विषय वाला होता है, कभी जानता है तो कभी जानता नहीं है। अर्थात कभी ज्ञान को ला रहा होता है तो कभी नहीं ला रहा होता है। ज्ञात अज्ञात विषय वाला है ये मन, इसलिए परिणामिनी है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। परिणामिनी है, परिवर्तित होने वाला है ये मन, कभी ज्ञात विषय वाला कभी अज्ञात विषय वाला। पर आत्मा ऐसा नहीं है, वो सदा ज्ञात विषय वाला होता है। इस बात को समझना है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये परिणामिनी है, परिवर्तनशील है, और कभी ज्ञात और अज्ञात विषय वाला होता है। इसलिए कहा जा रहा है तस्याश्च विषयो गवादिर घटादिर्वा ज्ञातश्च अज्ञातश्च ज्ञातश्च अज्ञातश्च परिणामित्वं दर्शयति। महर्षि कहते हैं तस्याश्च, उस बुद्धि के, विषय, जो विषय है क्या है, यानी मन के विषय क्या है, तो कहा गवादिर घटादिर्वा, गाय घोड़े भैंस आदि जितने भी पशु पक्षी, जितने भी प्राणी जगत है, समस्त प्राणी जगत को, समस्त प्राणियों को विषय बनाने वाला ये मन कभी तो प्राणी आत्माओं को, प्राणियों को विषय बनाता है, और घटादिर्वा, और घड़ा, घट कहते हैं घड़ा, मकान, अलग अलग नाना प्रकार के जड़ पदार्थ, कभी चेतन प्राणी को विषय बनाता है, कभी जड़ पदार्थ को विषय बनाता है। इसलिए कहा है तस्याश्च, उस बुद्धि का विषय, जो विषय है, उस मन का जो विषय है, गवादि ही घटादिर्वा, कभी प्राणियों को कभी जड़ पदार्थों को विषय बनाता है। इसलिए ज्ञातश्च अज्ञातश्च इति परिणामित्वं दर्शयति, इससे उसके परिणामित्व को बताया जाता है, परिणामित्व को दर्शाता है। क्यों? कभी ज्ञात रहता है, जब वो किसी भी प्राणी को जान रहा होता है तब जड़ पदार्थ को जान नहीं रहा होता है, कभी जड़ पदार्थ को जान रहा होता है तो कभी चेतन पदार्थ को जान नहीं रहा होता है। एक समय एक ही विषय को जानने वाला होता है, कभी ज्ञात रहता है तो कभी अज्ञात रहता है। इससे उसके परिणामित्व को दर्शाता है, वो परिणामी है, उसमें बदलाव होता है, उसमें परिवर्तन होता है। यदि ये बदलाव ना हो तो सदा ज्ञाता विषय वाला होता, तो कभी ज्ञाता विषय वाला कभी अज्ञाता विषय वाला नहीं हो सकता। यही उसके भिन्नता को बता रहा है। ये आत्मा के समान नहीं है, आत्मा जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सदा ज्ञात विषयत्वम, सदा ज्ञात विषयत्वम तो पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं पुरुष कैसा है, आत्मा कैसा है, तो कहते हैं सदा ज्ञात विषयत्वम,
आत्मा तो सदा ज्ञात विषय वाला होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो कभी जानता नहीं हो, अज्ञात विषय वाला बने। सदा ज्ञात विषयत्वम पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति। सदा ज्ञातापन जो है पुरुष के अपरिणामित्व को दर्शाता है। आत्मा सदा मन को जानता है। आत्मा का विषय सदा मन रहता है। कभी आत्मा मन को विषय न बनाए, मन को कभी न जाने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आत्मा का जो विषय है मन सदा बना रहता है। आत्मा मन के साथ सदा जुड़ा रहता है। आत्मा मन से पृथक नहीं होता। इसलिए सोते वक्त भी, निद्रा के काल में भी आत्मा को अनुभव हो रहा होता है। निद्रा के काल में भी आत्मा मन से पृथक नहीं रह सकता। इसलिए निद्रा को भी एक वृत्ति माना है। समाधि पाद में आपने अनुभव किया है, जाना है, सुना है, पढ़ा है। आत्मा मन से कभी पृथक नहीं होता है। आत्मा सदा मन को जानता हुआ होता है। इसलिए सदा ज्ञाता ये है। सदा ज्ञात विषयत्वम तु पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति। उस पुरुष आत्मा के अपरिणामित्व को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। ये विशेषता है आत्मा में, पर ऐसी विशेषता मन में नहीं है। इसलिए स वह पुरुष, वह आत्मा बुद्धे न स्वरूपः, बुद्धि के समान नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये ऐसा कारण है जिससे यह स्पष्ट होता है मन और आत्मा अलग अलग हैं। आत्मा मन जैसा नहीं है। यदि आत्मा मन जैसा होता तो कभी ज्ञात कभी अज्ञात विषय वाला होता, जिस प्रकार से मन है। मन कभी ज्ञात कभी अज्ञात विषय वाला होता है। अर्थात इस बात को और थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। मन किसी विषय को जानता है, चेतन वस्तु को जानता है, तो जड़ वस्तु को नहीं जानता है। जब जड़ वस्तु के साथ जुड़ता है तो चेतन वस्तु के साथ जुड़ता नहीं है। जब चेतन वस्तु के साथ जुड़ता है तो जड़ वस्तु के साथ जुड़ता नहीं है। ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है उस मन का, यही परिवर्तन बताता है कि आत्मा जैसा मन नहीं है, अथवा यूं कहिए मन जैसा आत्मा नहीं है। परंतु यहां कहा जा रहा है सदा ज्ञात विषयत्वम। ये जो आत्मा है ये सदा ज्ञात विषय वाला है, सदा अनुभव करता है। ऐसा नहीं कभी जुड़ता है कभी नहीं जुड़ता है, ऐसा नहीं है। मन के साथ सदा जुड़ा रहता है, मन को सदा जान रहा होता है। यह है सदा ज्ञात विषयत्वम तो पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति। महर्षि कारण बता रहे, नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात् अगृहीता गृहीता च इति। ये जो पुरुष आत्मा है जो कि बुद्धि को विषय बनाने वाला है, स्यात् अगृहीता गृहीता च, ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा पुरुष रूपी आत्मा, पुरुष रूपी आत्मा ये बुद्धि को यानी मन को कभी विषय बनाए और कभी विषय न बनाए, कभी उस बुद्धि को ग्रहण करे कभी ग्रहण ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। यहां स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है नहीं बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च। पुरुष विषय वाला ये जो मन है, पुरुष विषय वाली ये जो बुद्धि है, स्यात् अगृहीता, ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि पुरुष उस बुद्धि को ग्रहण ना करे। स्याद अगृहीता गृहीता च, कभी ग्रहण ना करे और कभी ग्रहण करे, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुष तो उस बुद्धि को सदा ग्रहण करता है, यानी पुरुष आत्मा उस मन को सदा अनुभव करता रहता है। इति सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम, इससे यह सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि आत्मा सदा ज्ञात विषय वाला होता है। ततश्च अपरिणामित्वम इति, उसी से यह सिद्ध होता है कि अपरिणामित्वम, आत्मा परिणाम को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कभी ज्ञात और कभी अज्ञात विषय वाला नहीं हो सकता। यह भेद मन और आत्मा में है। पहला भेद स्पष्ट किया है, आत्मा मन जैसा नहीं है। उसका भेद कहा है ज्ञात अज्ञात विषय वाला मन का होना और सदा ज्ञात विषय वाला होना आत्मा। आत्मा सदा ज्ञात विषय वाला है और मन कभी ज्ञात कभी अज्ञात विषय वाला है। ये अंतर है। किंच, एक और अंतर बताया जा रहा है, परार्था बुद्धि ही, ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, ये स्वयं के लिए कभी नहीं होता। परार्था बुद्धि, दूसरे के लिए बुद्धि है, यानी ये जो मन है, ये मन दूसरे के लिए होता है। कारण बताए, संहत्य कारित्वात्, अनेक अवयवों से मिलकर के बना गया होने से, अनेक अवयवों को मिलाकर बना गया होने से, संघात होने से, यानी कार्य पदार्थ होने से, कार्य पदार्थ होने से ये परार्थ है, स्वार्थ नहीं हो सकता। ये दूसरे के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। स्वार्थः पुरुष इति, परंतु पुरुष यानी आत्मा कैसा है, स्वार्थ है, अपने लिए होता है। आत्मा जड़ वस्तु के समान दूसरे के लिए नहीं होता, वो स्वयं के लिए होता है। आत्मा स्वार्थ के लिए होता है, परार्थ के लिए कभी नहीं हो सकता। और मन परार्थ के लिए ही होता है, स्वार्थ के लिए कभी नहीं हो सकता। ये दूसरा भेद स्पष्ट किया है। आत्मा और मन में अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। आत्मा मन के समान नहीं हो सकता, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।